हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। और कैसे हैं आप दोस्तों? मुझे एक बहुत ही अर्जेंट चैनलिंग किसी के लिए रिसीव हो रही है, जो कि मैं कल इवनिंग से अवॉइड कर रही थी, बट अभी मुझे लगा जैसे कि मुझे जैसे फोर्स किया जा रहा है। आप में से कुछ लोग हो सकते हैं, मे बी 1%, 2%, 5%, आई डोंट नो, बट जिसके लिए है वो इस चैनलिंग को रिसीव करें और अपने आप को हील करें। तो जैसे कि एनर्जी कल इवनिंग से, क्योंकि न्यू मून था, तो इवनिंग से बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो गई थी। और जैसे कि आज मॉर्निंग में बहुत ही पीक में नेगेटिविटी थी। हो सकता है कि आप लोगों को ये एक कुछ हल्का फुल्का सा असर फील हुआ होगा, वेदर आप अपनी जर्नी के किसी भी स्टेज में हो, आप अवेकन हो, आप इन द बिगनिंग में हो, वट एवर, बट सबको हल्का फुल्का इसका असर बॉडी में, चाहे हेडेक के रूप में, चाहे बॉडी पेन के रूप में, या कुछ भी इस प्रकार से माइंड फॉगी वट एवर फील हुआ होगा थोड़ा बहुत। और मे बी आपके घर में कहीं पर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए होंगे, या किसी से कॉन्फ्लिक्ट्स हुए होंगे जिनके साथ आपका कर्मा या तो एंड होना है, या आपको कुछ लेसन लर्न करना है। तो इट इज़ ऑल यूजुअल नॉर्मल, बट मुझे किसी के लिए एनर्जी रिसीव हुई है कि किसी डीएफ को बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली बॉडी पेन हो रहा है, और वो अपनी हीलिंग ग्राउंडिंग कर रही है, पर तब भी उनका वो बॉडी पेन हील नहीं हो रहा है। देखिए, तो आपके लिए मैसेज ये रिसीव हुआ है कि कलेक्टिव में कुछ ऐसे डीएम हैं जिनकी अवेकनिंग बिल बहुत फास्ट ट्रैक में हो रही है। मतलब जैसे एक डीएफ की अवेकनिंग होती है, बिल्कुल न्यू मून फुल मून पे उनके हेडेक्स होना, या बॉडी पेन होना, या उनकी और साथ में ये जो डीएफ के बारे में बात कर रही हूँ, हो सकता है उनके डीएम कुछ कार्मिक ट्रिगर्स से भी गुजर रहे थे। तो जो कार्मिक से नेगेटिविटी उन्होंने रिसीव करी है, साथ में न्यू मून की एनर्जी, और उनके बहुत ज़्यादा आपके डीएम के बॉडी में पेन हो रहा है, एंड इसीलिए आपको इतना ज़्यादा अपनी बॉडी में पेन और इतना ज़्यादा मे बी आपको मूड स्विंग हो रहा हो, मे बी आपको फॉगी लग रहा हो, मे बी आप अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, या आपको बहुत ज़्यादा जैसे कि समझ भी नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। ग्राउंडिंग कर रही हूँ पर ग्राउंडिंग ठीक से हो नहीं रही है। तो ऐसी कुछ अगर आपको फील हो रही है, या आप में से बहुत से लोग ऐसा फील कर रहे हैं कि मैंने शायद मेडिसिन भी ले ली तब भी ठीक नहीं हो रहा है, मैंने बहुत ग्राउंडिंग की तभी भी मैं अब तक को रिकवर नहीं कर पाई, या अभी इस वक्त शाम को लगभग 6 से 8 के बीच में अगर आपने कुछ नेगेटिविटी को फील किया हो, या कोई ट्रिगर आपको फील हुआ हो, या किसी ने आपको ट्रिगर किया हो, वॉटेवर, तो बी केयरफुल, अपने आप को ग्राउंड कीजिए। मैंने बताया है आपको सबनिमिनल सारे 6 शेयर्ड फील बेसिक इनर वर्क करिए, स्मजिंग कीजिए अपने घर में, अजप जाप आपको 19 से सिखाती आ रही हूँ वो करिए, और जो मैंने 2 पॉइंट्स 3 पॉइंट्स बताए थे बिफोर दिस न्यू मून वो फॉलो कीजिए। लेकिन एक टिप मैं आज भी वीडियो में बताऊँगी, जो आपको बिल्कुल आप फॉलो करोगे, आपकी सारी प्रॉब्लम्स हील हो जाएगी, जो आज ही मैंने अपनी एक डीएफ को सेशन में बताया था। देखिए दोस्तों, ये जर्नी बेसिकली ये सिर्फ आपके असेंशन की नहीं है, ये आप लोग जानते हैं कि ये आपके असेंशन अवेकनिंग की जर्नी तो है, ये आपके वननेस में आने की जर्नी है, ये आपके होल एंड कंप्लीट होने की जर्नी है, ये आपके आप अपने आप में एक सेक्रेड डिवाइन गॉडेस मतलब आप बनो, आप अपने आप में होल एंड कंप्लीट हो, आप किसी पे भी डिपेंडेंट ना हो, इमोशनली मेंटली, मतलब आप अपने आप में बिल्कुल अपने आप में फुलफिल्ड हो, राइट। ऑफ कोर्स ये जर्नी तो है, बट इसके बाद ये जर्नी परमात्मा से, और परमात्मा से यूनियन की, और आपके डीएम से यूनियन की है, ठीक है। लेकिन दिक्कत ये है कि हम लोग इस पूरी यात्रा में सीखते हैं अनकंडीशनल लव। 19 से बताइए, 2 टर्म मैंने कितने बोले हैं, एक है अनकंडीशनल लव, एक है सरेंडर। पर दुख ये है कि आज तक हम लोग समझ ही नहीं पाए, हमें से आई थिंक 80% लोग नहीं जानते कि व्हाट इज़ अनकंडीशनल लव एंड व्हाट इज़ सरेंडर। आई थिंक मेरे 19 में 3rd या 4th वीडियो ही था अबाउट सरेंडर टू डिवाइन, और तब से मैं सरेंडर टू डिवाइन आप लोगों को सिखाती आ रही हूँ। आज भी हमने सरेंडर करना नहीं सीखा,
आज भी हम डरते हैं क्या होगा, डीएम ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा हो गया तो क्या होगा, अब क्या होगा, आगे क्या होगा, डीएम नहीं आया तो क्या हो गया, डीएम थर्ड पार्टी चला गया तो क्या होगा, डीएम की मैंने बात नहीं सुनी तो क्या होगा, या डीएम परेशान हो रहा तो फिर मेरा क्या होगा, डीएम का क्या होगा। इतना ज़्यादा हम लोग आज भी मतलब अपने माइंड एंड ईगो से ऑपरेट करते हैं। वी हैव नॉट येट लर्न सरेंडर, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। अब ये बात ऐसे याद करिए तो फिर परमात्मा पे ही छोड़ देते हैं, राइट। आज से सरेंडर का मतलब वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, उन पे छोड़ दीजिए, अपने दिमाग का इस्तेमाल ना कीजिए और उस खुदा पे भरोसा कीजिए। एक तो बात ये हो गई। दूसरी अनकंडीशनल लव। देखिए अनकंडीशनल लव हम जानते हैं, लव जहाँ कोई कंडीशन नहीं है, पर क्या रियली हम अपने डीएम से अनकंडीशनल लव करते हैं? हमको डीएम को हम जब देखते हैं कि वो थर्ड पार्टी में है, हमें जेलेसी क्यों होती है? जब हम देखते हैं कि डीएम अपनी वाइफ के साथ संग फोटो लगा रहा है, या वो कहीं पार्टी में एंजॉय कर रहा है, या डीएम व्हाटएवर, हम क्यों अप डीएम को लेके समटाइम्स एंगर होते हैं, एक्सपेक्टेशन रखते हैं, उसने ऐसा नहीं किया, वो मुझसे मिलने आया पर वो मेरे लिए गिफ्ट लेके नहीं आया, या वो मुझसे पैसे मांग रहा है, वो शायद नार्सिसिस्ट है। हम जज क्यों कर रहे हैं, हम एक्सपेक्टेशंस क्यों रख रहे हैं, या फिर वो अपनी लाइफ में खुश है तो हमें जलन क्यों हो रही है? तो फिर हमने क्या सीखा इस जर्नी में? व्हाट इज़ अनकंडीशनल लव एंड वेयर इज़ अनकंडीशनल लव? सब जगह तो कंडीशन है, सब जगह तो ट्रांजैक्शन है, सब जगह तो बिजनेस चल रहा है। एक यही तो, जब तक ये जर्नी आपने 19 से मुझसे सुना है कि ये जर्नी सिखाती है अनकंडीशनल लव, और जब आप ये सीख जाते हैं तो यूनियन होता है। और हम ये सब जानते हैं, मैं ऐसे कुछ नया नहीं बोल रही हूँ। क्या फिर भी हमने अनकंडीशनल लव सीखा? तो आपको क्या समझ में आया? अच्छा, अनकंडीशनल लव मतलब कि बर्ड्स को खाना खिलाना, डॉग्स को बिस्कुट डालना, ठीक है, पेड़ों को उगाना, ये अनकंडीशनल लव है? नहीं, सिर्फ ये अनकंडीशनल लव नहीं है, सिर्फ ये नहीं है। ये तो परमात्मा हर जिस चीज़ में है वो अनकंडीशनल लव है, उस हर चीज़ से, चाहे वो बर्ड्स हो, पक्षी हो, इंसान हो, परमात्मा तो सर्वत्र है। तो सर्वत्र में सबसे ही आपको प्रेम करना है विदाउट एनी कंडीशन। तो फिर हम सिर्फ अपने ही डीएम से अनकंडीशनल लव क्यों नहीं कर पाते हैं? ये बात जितनी आसान लग रही है, ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस से ही ये आपका जो एक फियर है, क्योंकि जब हम अनकंडीशनल लव नहीं कर पाते तो हम क्या करते हैं? फियर में आते हैं, हम गुस्से में आते हैं, पैनिक में आते हैं। तो ये सारे ब्लॉकेज अगर हील करना है तो मात्र एक ही तरीका है, उससे अनकंडीशनल लव करो। इट्स कम्प्लीटली ओके। आपने शेयर फील्ड में मुझसे एक चीज़ सीखी है ना, आई नीड नथिंग। मुझे कुछ नहीं चाहिए मेरे डीएम से, मुझे कुछ नहीं चाहिए मेरे डीएम से। दैट इज़ लव। मैसेज भी नहीं, कॉल भी नहीं, ओनली लव। क्योंकि जिस ट्रांजेक्शन को आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो ट्रांजेक्शन सिर्फ सोलमेट रिलेशनशिप में होता है, वो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में नहीं होता है। तो अगर आपको वो ट्रांजेक्शन चाहिए कि अच्छा कॉल के बदले कॉल, मैसेज के बदले रिप्लाई, या लाइक मैं उसको इतना प्यार करती हूँ, ही शुड लव मी, तो देन आप इस जर्नी को छोड़ दीजिए एंड किसी सोलमेट को चुन लीजिए। अगर वो आपके कर्मा में होगा तो आ जाएगा, और नहीं होगा तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन वैसे भी नहीं है क्योंकि ऐसा नहीं कि सोलमेट आपको हर जगह मिल जाएंगे आसानी से। कोई प्रारब्ध में होता है तो ही आता है, वरना नहीं आता है, राइट। तो वरना हमको ये लाइफ में अपने पे काम करके ही मोक्ष पाकर ही जाना है, राइट, ठीक है। तो इससे बेटर ये है कि हम जो हमें चैप्टर लेसन लर्न करने को मिला है, जो हमें ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी मिली है, राइट, इसको हम डेडिकेट होएं, डिवोटेड होएं, और इसको हमको पूरा अच्छे से इस इनकारनेशन को बिल्कुल सक्सेसफुल बनाना है, ठीक है। और जो भी माया हमारे सामने आ रही है कि डीएम अपनी लाइफ में खुश है, व्हाटएवर इज़ कम्प्लीटली ओके,
वो खुश है तो हम भी खुश हैं, ठीक है। आपको बिना किसी कारण अपने डीएम से प्यार करना है, बिना किसी कारण परमात्मा से प्यार करना है। हम परमात्मा से भी स्वार्थ से प्रेम करते हैं। अगर उससे कुछ हमें तो कष्ट दे दिया तो परमात्मा से भी हम लोग प्यार नहीं करते, उसको भी लोग गालियाँ देते हैं। तो बिना कारण जब आप परमात्मा से प्रेम करेंगे, बिना कारण जब आप अपने डीएम से प्रेम करेंगे, तो वो परमात्मा की जिम्मेदारी हो जाती है आपके डीएम को आपके सामने लाके खड़ा करना, एंड दैट इज़ यूनियन, ठीक है। तो ये तो एक टिप मैंने दी है आपको इस समय कि आप ये प्रैक्टिस करो विथ इनर वर्क, राइट। बेसिक इनर वर्क, शेयर्ड फील, सब्लिमिनल एंड प्रैक्टिस अनकंडीशनल लव। लेकिन और ऐसी ही डीएफ की मेरे को ये चैनलिंग है, मैं गारंटी देती हूँ, ऐसे ही डीएफ जो प्रैक्टिस करती है अनकंडीशनल लव, उनके डीएम की फास्ट ट्रैक में अवेकनिंग होती है। एक्चुअली डीएम की अवेकनिंग क्या होती है? अवेकनिंग तो हमारी होती है आपके, बस जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं हमको लगता है कि डीएम अब फ्रेश हो रहा है, डीएम में चेंज आ गया है। बहुत सी डीएम कहती है मैम मेरे डीएम में चेंज आ गया है। डीएम में चेंज नहीं आ गया, वो तो ऑलरेडी अवेकन ही होते हैं, इसलिए तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आपको मिली है, राइट। बट वो समझते क्यों, जानते क्यों नहीं? क्योंकि वो मैट्रिक्स में है, वो लॉजिकल चक्रास से ऑपरेट करते हैं, राइट। लेकिन जब जैसे 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 हम लोग एक एक नेक्स्ट स्टेप में पहुंचते हैं, नेक्स्ट डायमेंशन में पहुंचते हैं, हम में शिफ्ट आता है, हम बदलते हैं, तो हमारी रियलिटी का रिफ्लेक्शन हमारा ट्विन फ्लेम होता है, ठीक है। तो फिर उनकी कौन सी अवेकनिंग हो रही है इस वक्त? उनके इस शरीर में, उनके इस आत्मा के ऊपर जो ये वेसल है, और इस वेसल के ऊपर जो भी कर्मों की लेयर है, संस्कारों की लेयर है, वो उतर रही है बहुत फास्ट ट्रैक में। और इतनी ज़्यादा फास्ट ट्रैक में तो क्योंकि कुछ लोगों को वो डीएम की एनर्जी को पिक कर रहे हैं, और डीएम की एनर्जी को पिक करने के कारण से उनको उनकी जो अपनी खुद की जो पेन बॉडी है वो उनको बहुत ज़्यादा पेन कर रही है, दे आर सफरिंग, ठीक है। तो कलेक्टिव में इस वक्त एनर्जी वैसे बहुत ज़्यादा इंटेंस है। ऑफ कोर्स आप लोग इनर वर्क कीजिए, स्मजिंग कीजिए, स्पिरिचुअल शावर लीजिए, जैसे मेरा ओल्ड वीडियो है स्पिरिचुअल बात के ऊपर, और अनलॉक कीजिए और अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कीजिए। बहुत ज़्यादा लोगों से कांटेक्ट मत कीजिए जिनकी एनर्जी सही नहीं है, एनर्जी वैम्पायर से दूर रहिए, ठीक है। और बाकी आप जो आपकी डीएम की अवेकनिंग हो रही है उसको लव की एनर्जी ज़रूर सेंड की, लव एंड लाइट उनको बिल्कुल भेजिए और निश्चिंत रहिए, ठीक है। सबका यूनियन हो। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।